नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम फिर से फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों जो आज का हमारा यूनिट है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी किडनी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा किडनी होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि किडनी को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उस चैप्टर का नाम है डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भी न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सभी दोस्तों सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, डायूरेटिक्स एंड डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम याद दिलाना चाहता हूं। दोस्तों आपने एचएपी के अंदर पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो दोस्तों वहां पे आपने पढ़ा होगा हेनले लूप, इसके अलावा बोमेन कैप्सूल। दोस्तों आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ से एक ब्लड वेजल्स आती है, उसके बाद ब्लड वेजल्स ऐसे निकलती है, उसके बाद ये कुछ इस तरह का होता है। और इसमें दोस्तों इसको बोलते हैं हेनले लूप बोलते हैं, और इसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, और इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किडनी का। तो दोस्तों आप इस डायग्राम को याद कर लें, अगर आपको ये डायग्राम याद आ रहा है तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल पूछा है कि ड्रग्स दैट इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन। या दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे ड्रग्स दैट इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो यूरिन फ्लो को स्पीडअप करती हैं, इंक्रीज करती हैं, उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और यहाँ पर पूछा है कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या है। तो यहाँ पर दिया है मैनिटोल और आइसोसोर्बाइड। तो दोस्तों यहाँ पर मैनिटोल और आइसोसोर्बाइड जो है ये दोनों ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कि मैनिटोल और आइसोसोर्बाइड जो है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल है, यानी कि हमारा बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो दोस्तों व्हाट इज एल्डोस्टेरॉन, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि एल्डोस्टेरॉन क्या होता है। तो यहाँ पर यह है कि एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन, यानी कि जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है इसका अपोजिट क्या होता है। तो यहाँ पर दिया है स्पाइरेनोलैक्टोन, इसके अलावा नाइफेडाइपिन, और यहाँ पर लिखा है एमिलोराइड और फ्रूसिमाइड। तो दोस्तों एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन जो है ये आपका स्पाइरेनोलैक्टोन होता है। और एल्डोस्टेरॉन दोस्तों क्या होता है, ये बेसिकली एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। और इसकी में और दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि इसमें पूछा है इनहिबिटर्स ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा ट्यूबल्स होते हैं दोस्तों, हेनले लूप, आप अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वहाँ पर होता है हेनले लूप। तो दोस्तों जो हमारा हेनले लूप होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर होते हैं आयन, जो दोस्तों होते हैं ब्लड के अंदर, उनका एक्सचेंज होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे आयन्स हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ट्यूबल्स, यहाँ पर लिखा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों इसको हम ट्यूबल रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इनहिबिटर्स ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन आर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं थाईएजाइड, एसिटाजोलामाइड, बोथ 1 और 2, और यहाँ पे जैंथिन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 और 2 का, यानी कि थाईएजाइड और एसिटाजोलामाइड जो है ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि जो भी हमारे ब्लड के अंदर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इसके अलावा दोस्तों जो भी आयन होते हैं उनके फ्लो को ये रोकते नहीं है, जिससे कि दोस्तों जो हमारा यूरिन है उसका डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है, यानी कि ये यूरिन डिस्चार्ज को इंक्रीज करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। और यहाँ पर दिया है कि प्रमोटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वो दिया है जैंथिन, थाईएजाइड, मैनिटोल, और यहाँ पे दिया है एमिलोराइड। दोस्तों अब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो क्या होता है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर से बताता हूँ। तो
जो हमारा कुछ इस तरह का बोमन कैप्सूल बना होता है और इसके अंदर दोस्तों जो आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं फिल्टर करने के लिए उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टरीज, और जो यहाँ से आर्टरीज ब्लड को लेके निकलती हैं उन्हें कहते हैं हम एफरेंट आर्टरीज। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है हेनले लूप में। तो यहाँ पे दिया है कि प्रमोटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो दोस्तों यूरिन का डिस्चार्ज दोस्तों आपका तभी ज़्यादा होगा जब यहाँ पर ब्लड ज़्यादा फिल्टर होगा। यहाँ पे जब ब्लड ज़्यादा फिल्टर होगा तभी यूरिन का डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रमोटर ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो के प्रमोटर कौन है, उसको बढ़ाने वाले कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जैंथीन, थाईएजाइड, मैनिटोल और एमिलोराइड। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है जैंथीन। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा जैंथीन होता है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमाइड जो है ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और जो हमारे जैंथीन है दोस्तों ये डायूरेटिक्स के अलावा दोस्तों ये ब्रोंकियो डायलेटर्स भी होते हैं, यानी कि इनका यूज हम अस्थमा पेशेंट के अंदर भी कहते हैं दोस्तों करते हैं। जो हमारे जैंथीन्स होते हैं जिसके अंदर कैफीन, थियोफाइलिन जो होता है ये सभी जैंथीन्स के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है रिटेनिंग, का मतलब क्या होता है, रिटेनिंग का मतलब होता है अपने अंदर बनाए रखना। यहाँ दोस्तों जो कंडीशन पहले से है उसको वैसे ही मेंटेन करना, इसी को हम कहते हैं रिटेनिंग। तो यहाँ पे दिया है ट्राई एम्पटेरिन एमिलोराइड बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ट्राई एम्पटेरिन और एमिलोराइड जो है ये दोनों पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ट्राई एम्पटेरिन और एमिलोराइड जो है ये पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स होते हैं। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि डायूरेटिक्स दैट वर्क ऑन हेनले लूप। तो दोस्तों हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे ये इस तरह आता है। ये आपका हो गया बोमन कैप्सूल दोस्तों इसको बोलते हैं, और इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बना होता है हेनले लूप इसको बोलते हैं। और यहाँ पर होता है असेंडिंग लिम्ब और इस तरह डिसेंडिंग लिम्ब होता है, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का गया होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि डायूरेटिक्स दैट वर्क ऑन हेनले लूप, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि ऐसे डायूरेटिक्स जो हेनले लूप पे वर्क करते हैं आपको बताना है। तो इसमें दिया है फ्रोसीमाइड और दिया है एथाक्राइनिक एसिड, स्पाइरो, और इसमें दिया है स्पाइरेनोलैक्टोन और बोथ 1 and 2। तो दोस्तों जो हमारा स्पाइरेनोलैक्टोन है ये क्या है, ये है एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन। और यहाँ पे फ्रोसीमाइड और एथाक्राइनिक एसिड का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि बोथ 1 and 2, यानी कि डायूरेटिक दैट वर्क ऑन हेनले लूप्स आर फ्रोसीमाइड एंड एथाक्राइनिक एसिड। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि जैंथीन आर, तो उसमें मैंने बताया कि जो जैंथीन्स हैं ये बेसिकली कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन होते हैं जो कि ब्रोंकियो डायलेटर का भी काम करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन जो है ये सभी जैंथीन्स होते हैं और ये डायूरेटिक्स का वर्क करते हैं। तो चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जैंथीन। तो दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को याद करें, ये आपका बोमन कैप्सूल हो गया और ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया। और यहाँ पे दोस्तों आपका ब्लड इस तरह आता है अंदर और यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और जो भी उसके अंदर वेस्ट होता है वो थ्रू यूरिन वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अफरेंट वेजल्स डायलेटेड मोर देन एफिरेंट। यहाँ दोस्तों जो ब्लड वेजल्स आती है ब्लड लेके किसमें, बोमन कैप्सूल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एफरेंट। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा ब्लड है उसको ले जाती है वहाँ से, उसको बोलते हैं एफरेंट वेजल्स। और इसमें लिखा है कि इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये दोस्तों अगर फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, GFR, यानी कि आपका GFR का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर आपका बढ़ जाएगा तो ये आपका डायूरेटिक्स का कंडीशन हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज। यहाँ दोस्तों जो भी सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड दोस्तों इसके अलावा क्लोराइड आयन का जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होना था वो सब रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो बार बार डिस्चार्ज होता है, और ये आपका कंडीशन कहलाता है डायूरेटिक्स का। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव का, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो दिया है जैंथीन का, एफरेंट वेजल्स डायलेटेड मोर देन एफरेंट। जी हाँ दोस्तों जो हमारा एफरेंट वेजल्स है ये हमारा डायलेट हो जाएगा, यानी कि जो इसका डायमीटर है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगेगा
और फिल्ट्रेशन भी इसका मतलब ज़्यादा होगा, और इसका मतलब यूरिन का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होने लगेगा। और यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड फिल्ट्रेशन प्रेशर, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज। तो ये सभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं जैंथिन डायूरेटिक्स के। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया कि थाईएजाइड डेरिवेटिव डायूरेटिक्स इज। तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें से थाईएजाइड डेरिवेटिव डायूरेटिक्स कौन सा है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरथाईएजाइड, कैफीन, स्पाइरेनोलैक्टोन और एमिलोराइड यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है थाईएजाइड, यानी कि इसके नेम के एंड में क्या आ रहा है, एजाइड आ रहा है, और यहाँ भी लिखा है एजाइड। इसका मतलब हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। बाकी यहाँ पर दिया है कैफीन जो कि जैंथिन डेरिवेटिव है, और स्पाइरेनोलैक्टोन जो है दोस्तों ये हमारा एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन है, और यहाँ पर लिखा है एमिलोराइड जो कि पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक है। तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, और इसके अंदर क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इज। तो दोस्तों जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये बेसिकली एक एंजाइम होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कि दिया है एसिटाजोलामाइड और स्पाइरेनोलैक्टोन, एमिलोराइड और हाइड्रोक्लोरथाईएजाइड। तो दोस्तों इसमें जो हमारा एसिटाजोलामाइड है ये बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हमारा एसिटाजोलामाइड है जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। बाकी इसमें स्पाइरेनोलैक्टोन दिया है जो कि क्या है, एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, और एमिलोराइड दिया है वो क्या है, ये आपका है पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक, और हाइड्रोक्लोरथाईएजाइड जो कि थाईएजाइड डायूरेटिक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सेस यूज ऑफ थाईएजाइड प्रोड्यूस। या दोस्तों एक्सेस यूज ऑफ थाईएजाइड प्रोड्यूस। दोस्तों जो हमारे थाईएजाइड होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये रीनल ट्यूबल के ऊपर वर्क करते हैं, ये रीनल ट्यूबल के ऊपर वर्क करते हैं, और ये सोडियम, और दोस्तों इसके अलावा सोडियम आपका हो गया, और इसके अलावा पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और इसके अलावा आपका क्लोराइड आयन हो गया। ये इनको रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि दोस्तों ये आपके सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन जो है ये आपका यूरिन के साथ डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों जब हमारे बॉडी के अंदर आयन्स नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन की हमारे अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इस कंडीशन को यहाँ पे कुछ लिखा गया, तो देखिए एक्सेस यूज ऑफ थाईएजाइड, यानी कि दोस्तों अगर हम थाईएजाइड कैटेगरी के ड्रग को अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो क्या होगा, हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा। दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम आयन, यानी कि अगर सोडियम आयन की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर हो गई कम तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोनेट्रेमिया। और यहाँ पर दिया है हाइपोकैलेमिया। जी हाँ दोस्तों, इससे दोस्तों आपके अंदर पोटेशियम आयन की भी मात्रा कम हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। और यहाँ पे क्या दिया है, हाइपोक्लोरेमिया। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन है उसका भी एक्सक्रीशन सबसे ज़्यादा हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन की भी मात्रा हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगी, और इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोक्लोरेमिया। तो दोस्तों अगर हम थाईएजाइड का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपोक्लोरेमिया हो जाता है। तो चलिए इसके बाद तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि थाईएजाइड्स ऑल्सो वर्क एज, यानी कि दोस्तों जो थाईएजाइड हैं ये तो बेसिकली डायूरेटिक्स होते ही हैं, लेकिन इनका दूसरा फंक्शन भी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हाइपोटेंसिव एजेंट्स, हाइपरटेंसिव कोगुलेंट्स और एंटी कोगुलेंट्स। तो दोस्तों जो थाईएजाइड होते हैं ये बेसिकली हाइपोटेंसिव एजेंट होते हैं, यानी कि जो भी ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट है दोस्तों उनको भी ये थाईएजाइड कैटेगरी की ड्रग दी जाती है, जैसे क्लोरथाईएजाइड और हाइड्रोक्लोरथाईएजाइड, इस तरह की ड्रग्स उनको दी जाती हैं। और आपने इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाले में इसके पहले जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया गया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसमें मैंने आपको इसको बताया था। तो जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है वो है हाइपोटेंसिव एजेंट। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, और इसके अंदर पूछा है कि एजेंट्स दैट डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एजेंट्स जो यूरिन के फ्लो को कम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों बेसिक सी बात है कि इनको हम एंटी डायूरेटिक कहते हैं।
और यहाँ पे लिखा है GFR, इसका मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और नॉन ऑफ दी अबव का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है एंटी डायूरेटिक। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, यानी कि आपको बताना है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से सिक्रेट होता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर दिया है किडनी, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और एड्रीनल ग्लैंड। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, और इसमें दिया है कि थाइएजाइड्स आर यूज्ड एज। तो दोस्तों को पता है कि जो थाइएजाइड है ये बेसिकली डायूरेटिक होता है, तो ये तो हमारा आंसर सही हो गया। अब इसमें दिया है कि ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम रिटेंशन, या दोस्तों जब किसी के बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सोडियम दोस्तों एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं थाइएजाइड का। और यहाँ पे लिखा है एडिमा। तो दोस्तों यहाँ पे एडिमा बेसिकली क्या होता है कि दोस्तों इसके अंदर कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी का जमा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है उनके बॉडी के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं एडिमा। तो दोस्तों जब किसी के बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो दोस्तों हम उसको हम दोस्तों थ्रू यूरिन उसको हम बाहर निकालेंगे, इसीलिए हम इसमें देते हैं डायूरेटिक देते हैं, ताकि जो भी वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा कलेक्ट हो गया है उसको इजीली बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।